हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और हम लोग रात्रि 10 बजे जो सेशन ले रहे हैं, जिसमें कल हम लोग 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर का किए, उसका पीडीएफ मैं आपको अभी दिया नहीं हूं तत्काल। आज मैं उसका पूरा पीडीएफ दूंगा, लगभग 250 प्रश्नों का। ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं 3 लाख, यानी अब लखटकिया की बात चल रही है बिहार में। अभी तक आप लोगों ने शिक्षा विभाग के जो भी प्रशासन विभाग का आदेश था, सरकार का आदेश था, उसके अनुसार सभी जिलों की रिक्तियां संभवतः आ चुकी हैं। और जो भी उसमें कुछ अपना काम कर रहे हैं, यानी कि अब जिला से रिक्तियां तो मंगा ली गई है, जिला पे आ गया है, लेकिन अभी भेजा नहीं गया है। चूंकि अब 1 से 2 दिन में वो भी चीजें प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच में एक आदेश दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, और ये आदेश देने की बात बार बार क्यों आ रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात, पेपर। ये जो पेपर है, पेपर में रोज न कुछ चीजें को नए तरीके से दिखाया जा रहा है, नए तरीके से लिखा जा रहा है। लेकिन आज भी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई या टीआरई 4.0 से जुड़ी हुई जो भी जानकारी मिली है, वो उसी पे अडिग है जो पहले कहते थे। पहले कहते थे 27,000 सीटों पे बहाली आएगी, और आज देखिए इसमें 35,000 का जिक्र हुआ। और मैं कहा था ना कि 50,000 प्लस, यानी लगभग 70,000 पदों पे बहाली होने की संभावना है। तो अभी आप लोगों को कुछ चीज जानकारी ले लीजिए, उसके बाद से मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या चीजें परिवर्तन हुए हैं। ठीक है। और यहां पे देखिए, मैं मोटा मोटी सब कुछ ये आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका की पॉइंट बता देना चाहता हूं कि क्या कहा जाता है कि 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, और 1.75 लाख यानी 1,75,000 रिक्त पदों की विभागों ने अब तक भेजी जानकारी, और 1.5 लाख पदों की रिक्तियां विभिन्न आयोग को भर्ती के लिए भेजी गई हैं। यानी कि इसमें से जो रिक्तियां आई हैं उसको विभाग को सौंप भी दिया गया है। लेकिन यहां पे यही चीज कही जा रही है कि नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी। चलिए भाई, अब नया साल भी बहुत दूर नहीं है, और यहां पे सीधा सीधा लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना, अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार एवं नौकरी देने को लेकर अभी से प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बिल्कुल हमने भी ये चीज आपसे कहा था कि अभी से अगर ये प्रक्रिया नहीं शुरू होगी तो उम्मीद कम है कि 1 करोड़ यानी 75, 25 प्लस 75 का जो इनका टारगेट है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। और उस पे काम हो रहा है। चूंकि रोज पेपर में ही काम हो रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। पेपर के अतिरिक्त कहीं और विभाग में काम हो ना हो, लेकिन पेपर में काम रेगुलर हो रहा है। एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि रेगुलर पेपर में काम हो रहा है। कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग की तरफ से आया कि 20 जिलों की रिक्तियां आई, उसके बाद से आया 24 जिलों की रिक्तियां आई, फिर 30 जिलों की रिक्तियां आई, 34 जिलों की रिक्तियां आई, और अभी पेपर में नहीं दिया, लेकिन यह है कि 3800 जिलों की रिक्तियां प्राप्त हो चुकी है। लेकिन सीटों की संख्या अभी टोटल नहीं बताया गया कि टीआरई में सीटों की संख्या कितनी है इन रिक्तियां आने के बाद, और इसके पहले जो पद खाली हैं उसको जोड़ने के बाद, और जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें हैं, कुछ लोग रिटायर भी हुए हैं, तो उन सारे चीजों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग आपका जो ये इनका जो आंकड़ा था, इनका जो डाटा था कि लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं शिक्षा विभाग में। उसी शिक्षा विभाग की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें से 77,000 ने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया था कि लगभग 77,000 प्लस पदों पे शिक्षा भर्ती की बहाली आएगी। तो एक चीज मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि अगर आप हर साल 5 लाख जब सरकारी नौकरी देंगे, तब ना आप 25 लाख 5 साल में सरकारी नौकरी दे पाएंगे। तो सबसे ज्यादा पद तो आपके शिक्षा विभाग के हैं, तो क्यों नहीं टीआरई 4 में ही लगभग 70,000 1 लाख पदों पे बहाली करा लें। और टीआरई 5 जब आएगा तो टीआरई 5 में आप उसके बाद जो अतिरिक्त बचा रहेगा, जो इस दौरान जो लोग रिटायर होंगे या ट्रांसफर पोस्टिंग होगा या कुछ लोग छोड़ेंगे या किसी कारणवश अगर नहीं ज्वाइन करते, तो वो पदें जो खाली रहेंगी वेरिफिकेशन वगैरह के बाद, उसको टीआरई 5 में ऐड हो जाता। तो यही चीज नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पे लिखा जा रहा है सर्वाधिक 38,000 रिक्तियां गृह विभाग में है, जिसमें सर्वाधिक 38,000 रिक्तियां गृह विभाग ने दिया, शिक्षा विभाग ने 35,000, कृषि विभाग ने 55, तो ऊर्जा विभाग ने 75 और स्वास्थ्य ने 4,000 रिक्तियां भेजी है। अब समझिए, अब यहां से एक चीज कंफर्म हो रहा है कि यानी कि ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2025 के बाद की जाएंगी क्या
ये कुल रिक्तियों की अद्यतन गणना सामान्य प्रशासन विभाग 31 दिसंबर 2025 के बाद की जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर तक सभी रिक्तियों को यहाँ पे भेजने की बात भी कही गई है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे जो आपका 38 जिले का रोस्टर जो बात आप चल रही थी शिक्षा विभाग का, अगर ये आ गया है तो इसका पूरा डाटा भी इनके पास रिलीज कर देना चाहिए था, पूरा डाटा भी दे देना चाहिए था। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि 35,000 शिक्षा विभाग में पद हैं। अब 35,000 तो शिक्षा विभाग में पद हैं, इसके पहले 27,000 और हैं, और इसके बाद जो 38 जिलों का निकाला जा रहा है उसके अनुसार क्या होगा, तो यानी इन सबको मिलाया जाए तो लगभग 70,000 पद इनके ही अनुसार यहाँ पे हम लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन बहाली कितने करते हैं ये तो इनके विवेक के ऊपर है, और ये किस रूप में काम करते हैं ये भी जरूरी है। तो आइए बाकी हम समझते हैं। बाकी एक चीज यहाँ पे देखिए, अब यहां दिया गया युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा, यानी कि जहां वो रहते हैं उसके अनुसार सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए कई पहल कर रही है, जिसमें कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व अन्य योजना, उद्यमिता मुद्रा योजना और स्वरोजगार, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बढ़ावा देना। यानी कि जो ये फाइनेंस वाला जो सब्सिडरी के तहत इनको दिया जाता है रोजगार के लिए, उसके माध्यम से स्थानीय लोगों को भी जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि जो आप विभाग, जितने भी अन्य विभाग हैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड और इसके अतिरिक्त जो भी विभाग हैं, चाहे वो आपका कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या फिर राजस्व विभाग हो, या आपका बिहार पुलिस की वैकेंसी की बात हो, तो इन सभी को मिलाया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों के लिए है, अगर हम लोगों ने कलम उठाया है, कॉपी उठाया है, तो हमारे लिए एक सरकारी जॉब जरूरी हो जाता है। ठीक है, और जो लोग तैयारी इसका कर रहे हैं उनके लिए हो जाता है। बाकी कुछ लोग तो जो कहीं न कहीं अपना जीवन यापन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो फिलहाल उनका भी इसमें रुझान रहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी हम लोगों का एसटीटी का रिजल्ट भी आना बाकी है, तो एसटीटी के रिजल्ट के बाद ही टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो जारी होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी पेपर में आप लोगों को देखने को मिला कि एसटीटी का रिजल्ट 31 दिसंबर तक अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो जनवरी में आएगा, प्रथम वीक में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम इस बार सरकार बनने के बाद पहला 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसको देखते हुए सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्यशैली में थोड़ा सा विस्तार किया है। तो अब हम लोग का इसका वेट है कि एसटीटी जैसे आ जाता है तो क्या हमारी टीआरई 4 की अगली कड़ी शुरू हो जाती है कि नहीं। लेकिन 26 जनवरी का लास्ट डेट दिया गया है कि 26 जनवरी तक इसका विज्ञापन जारी करने की बात है। तो जैसे एसटीटी का रिजल्ट आता है तुरंत इस पे विज्ञापन पर काम होगा। लेकिन आज एक चीज पता चला कि 35,000 जो 27,000 माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आया उसके अनुसार अब यहाँ पेपर के अनुसार 35,000 हो गया। अभी रिक्तियां जो पूरा अभी डाटा नहीं मिला, डाटा संपूर्ण डाटा 38 जिला का मिलेगा तो कितनी और बढ़ती हैं, तो इसके बाद से ही फैसला होगा कि कितने सीटों पे बहाली आएगी। लेकिन अभी जो लोग कह रहे हैं कि 27,000 पे ही आएगी, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ाई के प्रति अपनी ईमानदारी बरतिए, और आप लोग को जो भी मित्रगण हैं या जो आपके बड़े भाई बहन साथी जो लोग 17वीं बीपीएससी मेंस क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू का प्रोग्राम चल रहा है और अभी आप लोगों का जूम मीट, गूगल मीट पर चल रहा है इंटरव्यू का प्रोग्राम। जैसे डेट आ जाता है तो आपके अपने आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर खुद पटना में आएंगे और उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में और भी जो अधिकारी हैं जो मेंबर रह चुके हैं उनके अनुसार और सर के मार्गदर्शन में ऑफलाइन भी इंटरव्यू का प्रोग्राम आप लोगों को दिया जाएगा। तो आपके जो भी लोग हैं उनको सूचित कर दें, सूचना दे दें और मिशन 50 आईएएस से आप लोग जुड़ जाएं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। और हाँ, टीआरई 4 आपकी होगी और ये जरूर होगी, इस चीज को ध्यान दीजिए। और जनवरी में ही विज्ञापन आप लोगों का आएगा। अब एसटीटी के रिजल्ट के बाद ही वो चीजें, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अपनी पढ़ाई को करिए और रात्रि 10 बजे जो हम लोगों का सेशन चल रहा है उस सेशन से आप जरूर जुड़िए, बहुत लाभ होगा एईडीओ और टीआरई 4 के लिए। बाकी मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।